Hey guys, my name is Dr. Sharona and welcome to Neat Buddy. If you are new out here, do go and subscribe to our channel Neat Buddy, and you can follow us on Instagram at met.verse. Also, if you want to practice daily biology MCQs, go and subscribe our channel Neat Biology MCQs. You'll find the link in the description. Figure 20.3, an actin filament and B of a myosin monomer. सो दिस डायग्राम इज शोइंग यू टू प्रोटीन्स का बिल्कुल सब यूनिट लेवल में, सबसे छोटी लेवल में कि ये प्रोटीन्स बने कैसे. अब आपको मैंने बताया था जो हमारा मायोफिब्रिल है इन लास्ट डायग्राम, जो हमारा मायोफिब्रिल है इट इज़ मेड अप ऑफ टू प्रोटीन्स. वन इज़ योर एक्टिन, वन इज़ योर मायोसिन. ठीक है, और यही प्रोटीन हमारा, एक को तो आई बैंड बोलते हैं, एक को हम ए बैंड बोलते हैं, आइसोट्रोपिक एंड एनाइसोट्रोपिक. इसको हम थिन बोलते हैं, इसको हम थिक भी बोलते हैं. ठीक है, और यही प्रोटीन हमारे जाके आगे मसल कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करता है. तो यहाँ पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है. हर एक चीज़ का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, प्रोटीन के भी बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं. हमने स्टार्ट मसल से किया था. मसल किसके बने हैं? मसल फेसिकल्स के बने. फेसिकल्स किसके बने? मसल फाइबर्स के बने. मसल फाइबर किसका बना है? मायोफिब्रिल्स के बने. मायोफिब्रिल किसका बना है? एक्टिन एंड मायोसिन के बने. अब एक्टिन एंड मायोसिन किसका बना है ये इस डायग्राम में बताया गया. और ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ेंगे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे कर रहा है, तो वहाँ पे हम ये बोलेंगे कि एक्टिव साइट से ट्रोपोनिन हट गया, एक्टिन बाइंडिंग साइट पे हमारा मेरोमायोसिन का हैवी एंड जाके बैठ गया, वहाँ पे एटीपी यूटिलाइज करके उसने कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू किया. तो ये समझना ज़रूरी क्या कि ये टर्म्स है क्या. सबसे पहले मैं फिगर ई बताऊंगा आपको, एक्टिन द थिन फिलामेंट. ठीक है, एक्टिन अगर आप देखोगे, एक्टिन तीन चीज़ों का बना है. एक एफ एक्टिन का बना है, उसके साथ साथ हमारे पास ट्रोपोमायोसिन है, सारे के सारे प्रोटीन्स ही हैं. ठीक है, ट्रोपोमायोसिन है एंड देन वी हैव ट्रोपोनिन. अब इन सब का अपना अपना रोल है और जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रोल आई वुड से ट्रोपोनिन का है क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये टर्म आने वाला है. सबसे पहले आपको मैं बता दूं एफ एक्टिन का मतलब क्या है. इट इज द फिलामेंटस एक्टिन. एज यू कैन सी देयर आर टू एफ एक्टिन्स. डायग्राम में अगर आप देखो, यहाँ से ये एक एफ एक्टिन है, एफ एक्टिन 1, और ये दूसरा एक्टिन है. दिस इज योर एफ एक्टिन 2. अब हर एफ एक्टिन देखोगे अगर ध्यान से तो ऐसे ग्लोब्यूलर, गोले गोले ग्लोब टाइप के स्ट्रक्चर से बने हैं. दीज आर नथिंग बट ग्लोब्यूलर एक्टिन और जी एक्टिन. ठीक है, हर एफ एक्टिन इज मेड अप ऑफ जी एक्टिन एंड देयर आर टू एफ एक्टिन्स. एफ एक्टिन के साथ साथ देयर इज अनदर फिलामेंटस स्ट्रक्चर रनिंग कॉल्ड एज ट्रोपोमायोसिन. अगर मैं डायग्राम चेंज करके बताऊं, कलर चेंज करके बताऊं आपको, तो ये ब्राउन कलर का स्ट्राइप जैसा जो साथ में चल रहा है, दिस इज नथिंग बट ट्रोपोमायोसिन. ठीक है, अब रेगुलर इंटरवल्स में आपको ऐसे तीन छोटे छोटे गोले बैठे हुए दिख रहे हैं रेगुलर इंटरवल में ये. दिस इज नथिंग बट ऐसे तीन छोटे छोटे गोले. तीन छोटे छोटे गोले मतलब एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं है आप ये. डायग्राम से यू कैन वेरी वेल डिड्यूस कि ट्रोपोनिन इज मेड अप ऑफ 3 सब यूनिट्स. ठीक है, ट्रोपोनिन हैज 3 सब यूनिट्स एंड ये रेगुलर इंटरवल्स में प्रेजेंट है. वाई ऑन रेगुलर इंटरवल्स? बेसिकली ट्रोपोनिन जो होता है इट इज एक्टिव बाइंडिंग साइट. एक्टिव बाइंडिंग साइट उसको कवर किया है इसने. ट्रोपोनिन ने एक्टिव बाइंडिंग साइट को कवर किया. जब भी कैल्शियम आएगा फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो कैल्शियम जाकर ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा और ट्रोपोनिन हट जाएगा. जब ट्रोपोनिन विल मूव आउट, when troponin will move out, the active binding site gets exposed. अब एक्टिव बाइंडिंग साइट एक्सपोज होगा तो वहां पे जाके फिर हमारा मायोसिन मोनोमर का हेड एंड अटैच होता है. ये पूरा प्रोसेस अगेन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में बताऊंगा, बस यहाँ पे इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन का क्या इंपॉर्टेंस है. ठीक है, दैट इज योर एंटायर एक्टिन. नाउ लेट्स मूव टू द बी पार्ट ऑफ दिस डायग्राम, दैट इज योर मायोसिन मोनोमर. अब यहाँ पे एक कैच है. डायग्राम अगर आप देखोगे डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे बोला है एक्टिन फिलामेंट. ये पूरा का पूरा हमारा एक्टिन प्रोटीन है, लेकिन अगर आप बी पार्ट देखोगे यहाँ पे लिखा है मायोसिन मोनोमर. मतलब कि मायोसिन का ये एक मोनोमर है. ऐसे बहुत सारे मेरोमायोसिन मिलके मायोसिन का पूरा प्रोटीन बना रहे. दिस इज अ मोनोमर. ठीक है, एक मेरोमायोसिन दिखाया गया है यहाँ पे, ऐसे बहुत सारे मेरोमायोसिन मिलके मायोसिन बनाएंगे. when we talk about the myosin, तो it is made up of, जैसे मैंने अभी बताया, मेरोमायोसिन्स.
ठीक है। अब मेरोमायोसिन को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक है हमारा हैवी, एक है हमारा लाइट। जो हैवी है उसको हमने बोला है हैवी मेरोमायोसिन, जो लाइट है उसको हमने बोला लाइट मेरोमायोसिन। जो हैवी मेरोमायोसिन है दैट हैज एक्चुअली योर हेड एंड नेक। जो लाइट मेरोमायोसिन इट इज नथिंग बट द टेल पार्ट। डायग्राम में अगर दिखाऊं तो ये, लेट मी चेंज द कलर अगेन, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज योर हेवी मेरोमायोसिन एंड पीछे वाला पार्ट इज योर लाइट मेरोमायोसिन। ठीक है। अब हेवी मेरोमायोसिन का स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। हेवी मेरोमायोसिन हैज टू इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्या क्या? एक तो है हमारा एक्टिन बाइंडिंग साइट एंड दूसरा इज आर एटीपी बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट है मतलब क्या? यहां पे आके बाइंड करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया था आपको, जब एक्टिन बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले, कि जैसे ही ट्रोपोनिन हटता है उसका एक्टिव बाइंडिंग साइट खुल जाता है। तो जो एक्टिव बाइंडिंग साइट है वो जाके एक्टिन बाइंडिंग साइट जो हमारा मेरोमायोसिन के हेड में प्रेजेंट है वहां पे जाके बाइंड करता है। ठीक है। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन इज एन एक्टिव प्रोसेस, एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। पता ही है, एनर्जी चाहिए बॉडी को, मतलब एटीपी आ गया वहां पे। एटीपी आया है मतलब एटीपी ऐसे ही कहीं पे तो अटैच नहीं हो जाता। एटीपी यूटिलाइज करने के लिए वी नीड एन एंजाइम कॉल्ड एज एटीपेज। ठीक है। सो ये एटीपेज एंजाइम कहां पे है? सो एक्चुअली योर हेवी मेरोमायोसिन, द हेड पार्ट, इट इज एन एंजाइम एज वेल। ठीक है। सो ये जो हेड पार्ट है इट इज एन एंजाइम कॉल्ड एज एटीपेज। ठीक है। सो द हेड पार्ट इज ऑल्सो एन एटीपेज एंजाइम, इट हैज एन एटीपी बाइंडिंग साइट। एंजाइम भी आ गया, बाइंडिंग साइट भी आ गया। तो जैसे ही एटीपी यहाँ पे आएगा तो वो यूटिलाइज हो जाएगा फॉर एनर्जी, और जैसे ही वो यूटिलाइज होगा तो हमारा एक्टिन बाइंडिंग साइट विल गो एंड बाइंड टू द एक्टिन। ठीक है। सो ये 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे मायोसिन मोनोमर में। अब अगेन मैं आपको बता दूं ये मोनोमर है तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होंगे। तो अगर आपको सिंपल एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाऊं कि एक्चुअल में मेरोमायोसिन मोनोमर्स जुड़ के कैसे हमारा मायोसिन बनाते हैं। सो ऐसे स्ट्रक्चर लो, हेड एंड बाहर निकाल दो, दिस इज द ग्लोब्यूलर एंड। ठीक है। और ऐसा ही एक स्ट्रक्चर फिर से निकलेगा, ऐसा ही स्ट्रक्चर फिर से निकलेगा, ऐसा ही एक स्ट्रक्चर फिर से निकलेगा। ठीक है। सो रेगुलर इंटरवल्स में हमारा ये जो हेड एंड है, जो हमारा हेवी मेरोमायोसिन है, दिस इज नथिंग बट हेवी मेरोमायोसिन, है ना। सो रेगुलर इंटरवल्स में हमारा हेड एंड ऊपर की तरफ निकल रहा है, और रेगुलर इंटरवल्स में हमारे पास ट्रोपोनिन भी है ना। सो उसी फ्रीक्वेंसी में हमारे हेड एंड ऊपर निकलेंगे जिस फ्रीक्वेंसी में ट्रोपोनिन प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ट्रोपोनिन हटेगा हमारा हेड एंड यहाँ जाके अटैच हो जाएगा। सो अगर आप मायोसिन फिलामेंट की हम बात करें, एक्टिन फिलामेंट की, जैसे हमने पूरा डायग्राम एक्टिन फिलामेंट का है, वैसे अगर हम मायोसिन फिलामेंट की बात करें तो मायोसिन फिलामेंट कुछ ऐसा दिखेगा जहाँ पे रेगुलर इंटरवल्स में हेड एंड ऊपर की तरफ निकल रहा है। So that guys, that is the entire diagram of the basic structure of actin and myosin protein. I hope you found the video helpful guys, और अगर helpful लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एक एडवाइस गाइज, जो चीज़ मैंने अभी इस डायग्राम में बताई है वो एनसीईआरटी से एक बार ज़रूर पढ़िएगा। एनसीईआरटी का ऑलमोस्ट हर एक चीज़ मैंने यहाँ पे कवर किया है, और एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता दिया आपको कि ट्रोपोनिन इज मेड अप ऑफ 3 सब यूनिट्स। एंड इसके बाद जो डायग्राम आने वाला है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आई वुड से, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की मसल कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे। तो वो डायग्राम इस डायग्राम के तुरंत बाद देखिएगा, या फिर एनसीईआरटी से वो डायग्राम, वो कॉन्सेप्ट तुरंत बाद, इस वीडियो के तुरंत बाद वो कॉन्सेप्ट भी पढ़िएगा, तो जाके आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। सो दैट वुड बी ऑल गाइस, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।